सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीटीएम क्लासेज कठुम्बर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज फिर से आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी माय डियर, ग्रुप की। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में जो हम बात कर चुके हैं वो एक तो था हमारा क्या माय डियर, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, और इसी द्विचर संक्रिया के कुछ टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें एक था क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता और इसकी कंडीशन क्या थी माय डियर, ए स्टार बी बराबर है अगर बी स्टार ए के, तो हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है ना। जो हम नेक्स्ट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे वो था हमारा साचर्यता। साचरता की कंडीशन माय डियर क्या थी कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, और ये सभी ए बी सी कहाँ से लेने हैं आपको, उस समुच्चय में से लेने जिस पर आप संक्रिया लगा रहे हो। ठीक है माय डियर। जो नंबर थर्ड था वो पढ़ा था हमने तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव में जो हमारी कंडीशन थी वो थी ए स्टार ई इक्वल है ए के बराबर ई स्टार ए, और जहाँ पर ए बिलोंग करता है कहाँ पर, एस में। जो हमारा नंबर फोर्थ हमने बात की थी वो थी क्या, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। और इस प्रतिलोम अवयव की कंडीशन क्या थी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू एस है, और ये जो बी है ना ये ए का प्रतिलोम कहलाएगा अगर इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तत्समक में मैंने बताया था कि अगर बात करें किसकी, गुना की, तो इसका तत्समक अवयव एक होता है और जोड़ का क्या होता है, 0 होता है। अब ये आपको देखना पड़ता था कि चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, कौन से में कौन सा तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। इन कंडीशनों की बात अब तक हम कर चुके हैं, और जो हमारा आज का लेक्चर है वो होने वाला है माय डियर ग्रुप का। किसका, ग्रुप का। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, ग्रुप की, और इस ग्रुप में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में भी बार बार इनको दोहराते रहेंगे। अगर मैं आपको बता दूं माय डियर कि मतलब देखो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में सबसे पहले मैंने कहा था एक तो आपको अरिक्त समुच्चय लेना है और एक आपको संक्रिया लेनी है। मान लो ये तो कोई अरिक्त समुच्चय हो गया, ध्यान देना माय डियर, ये तो हो गया अरिक्त समुच्चय, जिसको हमने एस अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, जैसे लगभग हम क्या मानते हैं इसको, एस ही मान के चलते हैं। अब एस कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, जेड आर क्यू कुछ भी हो सकता है, या कोई गिवन सेट हो सकता है। एक हम इसमें संक्रिया की बात कर रहे हैं। ये क्या है माय डियर, इसमें एक संक्रिया है, ऑपरेशन है, जिसको हम बेसिकली किससे कहते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुना, भाग, या फिर कोई और दिया हुआ हो सकता है। जो भी गिवन होता है उसको हम इसकी जगह यूज लेते हैं। अब सबसे पहली बात यह आती है कि इन दोनों को मिलाकर माय डियर ध्यान देना कि इन दोनों को, एक तो अरिक्त समुच्चय हो गया और एक क्या हो गई, संक्रिया हो गई। इन दोनों को मिलाकर एक संरचना बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, जैसे एस के लिए, या एस की जगह आप इसको क्या मान लो, जी भी मान सकते हो, सब जगह एस मानते आ रहे हैं, इसको आप जी मान लो, क्योंकि आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसको वैसे आगे भी चल के हम जी लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक माय डियर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपको फाइंड होगा, एक बीजीय संरचना होगी, और उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, जी स्टार। ठीक है ना। एक तो अरिक्त समुच्चय हो गया, एक संक्रिया हो गई, और इनको अगर हमने इस तरह लिख दिया तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय संरचना कहते हैं। बीजीय संरचना में माय डियर एक संक्रिया भी हो सकती है और 2 संक्रिया भी हो सकती है, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे।
इसको हम जो नाम देते हैं माय डियर, ध्यान देना, वो नाम होता है इनका, इनको हम ग्रुपोइड कहते हैं। किस क्या कहते हैं माय डियर? ग्रुपोइड। या इसी को हम क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, क्वेसी ग्रुप कहते हैं, या इसको समूह भी कह देते हैं। मतलब 3 नाम होते हैं इसके। जैसे कोई भी अरिक्त समुच्चय संक्रिया स्टार लग रही है तो जो जी स्टार है ना, इसको ग्रुपोइड भी कह देते हैं, क्वेसी ग्रुप और समूह भी कह देते हैं। अब देखो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे माय डियर, ध्यान देना। सबसे पहली स्टेप है कि अगर जो ये ग्रुपोइड है या क्वेसी ग्रुप है या समूह है, अगर आपको पता है कि ये सहचारी है, क्या है माय डियर? सहचारी। और सहचारी की कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी, क्या ये सहचारी है। सहचारी होता क्या है? ए स्टार बी स्टार सी बराबर, अगर ए स्टार बी स्टार सी के है तो हम कह देंगे ये क्या होगी? सहचारी होगी। आपको पता है, देखो ये द्विचर संक्रिया तो हो ही गई, इसको हम ग्रुपोइड, क्वेसी ग्रुप या समूह कहते हैं, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर ये खुद सहचारी हो गया, मतलब ये कंडीशन इसने अगर सेटिस्फाई कर दी, तो हम कह देंगे कि भाई अब ये क्या बन गया? सेमी ग्रुप बन गया। क्या बन गया माय डियर? सेमी ग्रुप बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले आप देखेंगे, एक तो अरिक्त समुच्चय, एक संक्रिया है। सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि वो द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अगर वह द्विचर संक्रिया है तो फिर हम चेक करते चलेंगे। सबसे पहले सहचारी या साचर्यता की हमने जांच की, अगर वो है तो हम कह देंगे ये सेमी ग्रुप हो गया। इससे आगे अगर नेक्स्ट की बात करें माय डियर, अगर नेक्स्ट अगर ये इसी जो सेमी ग्रुप है, इस सेमी ग्रुप का अगर तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव अगर इसका विद्यमान है, तत्समक अवयव की कंडीशन क्या होती है माय डियर? ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। मतलब अगर सेमी ग्रुप का अगर तत्समक अवयव विद्यमान है तो इस सेमी ग्रुप को हम क्या कह देंगे माय डियर? मोनोइड कह देंगे। क्या कह देंगे? मोनोइड कह देंगे। अगर नंबर 3 की बात की जाए कि अगर इसी मोनोइड का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट अगर है, क्या माय डियर? प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है? ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार है। अगर इसका प्रतिलोम विद्यमान है तो इसको हम कह देंगे माय डियर ग्रुप। क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। मतलब आपको ये ग्रुप तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमें एक तो अरिक्त समुच्चय गिवन है और एक हमें संक्रिया स्टार गिवन है। अगर ये जो जी स्टार है, सबसे पहले हमें देखना है ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। अगर ये माय डियर द्विचर संक्रिया है तो नंबर सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी कि ये सहचारी है या नहीं है। अगर वह सहचारी भी हो गई तो नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होगी? अरे ये तत्समक है या नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है, इस जो समुच्चय इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। तत्समक अवयव अगर विद्यमान हो गया तो अगली कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी? अरे भाई इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है या नहीं है। अगर ये सभी फॉलो हो रही हैं तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है कि ग्रुप है। क्या है माय डियर? ये क्या है? ग्रुप है। इसमें क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे कि आपको क्या देगा ये कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे देगा। अब उसमें आपको ऑप्शन दे दिए, क्या ये सेमी ग्रुप होगा या मोनोइड होगा या ग्रुप होगा या आबेली ग्रुप होगा। ठीक है ना? तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे और उनमें आपको ये अलग अलग देखना है कि ये किस कंडीशन तक पहुंच पा रही है। जैसे मान लो कोई आपको ऐसा मान लो आपको ऐसा बीजीय संरचना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मिल गया जो केवल सहचारी तक ही पहुंच पा रही है, तो हम कह देंगे सेमी ग्रुप है। हो सकता है केवल उसका तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम नहीं है, तो कह देंगे मोनोइड है। ऐसा क्या उसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो ग्रुप है।
तो इस तरह हमें एक स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ना है और देखना है कि कहाँ तक ये इन कंडीशंस को फॉलो कर रही है, और जहाँ तक ये फॉलो करती है वहीं पर क्या करना है माय डियर, रुक जाना है। वहीं पर क्या करना है, रुक जाना है। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है कि अगर यही क्या हो, क्रम विनिमय हो माय डियर, क्या ध्यान देना, यही क्या हो माय डियर, अगर ये क्रम विनिमयता का पालन कर रही है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो करती है, तो फिर हम कह देंगे माय डियर क्या होती है क्रम विनिमयता, ए स्टार बी बराबर किसके, बी स्टार ए के। तो अगर ये क्रम विनिमय है तो इसी को हम कह देंगे कि ये क्या होगी माय डियर, आबेली ग्रुप होगा। क्या कह देंगे, आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप। इसी को हम क्रम विनिमय ग्रुप भी कह देते हैं। क्या माय डियर, क्रम विनिमय ग्रुप भी कह देते हैं। मतलब क्या है कि ये सभी कंडीशंस आपको बारी बारी से देखनी है, जहाँ तक सेटिस्फाई कर जाए वहीं तक आप वही नाम इसको क्या कर देना है, दे देना है। अगर सहचारी है तो सेमी ग्रुप, तत्समक है तो मोनोइड, प्रतिलोम में तो ग्रुप हो गया, क्रम विनिमय हो गया तो आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे ध्यान देना एक बार, इसको लिख लो एक बार, ठीक है ना। अब देखो हम एक एक को सेटिस्फाई कराएंगे और फिर देखेंगे कि कौन कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कौन कहाँ तक पहुँच पा रहा है। पहले आप एक काम करो, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिख लो, सॉरी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, बीजीय पद्धति की। वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो। बीजीय पद्धति, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है माय डियर, तो बीजीय पद्धति क्या होती है, मैं अभी आपको बता रहा था कि जी स्टार था ना, वही क्या थी, एक एलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। मतलब एक तो आपके पास एरिक्त समुच्चय और एक या एक से अधिक क्या है आपके पास है, द्विचर संक्रियाएं। ठीक है ना, लिख दो ना, माना एक एरिक्त समुच्चय तथा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया है। चाहे आप एरिक्त समुच्चय जी मान लेना, यहाँ पर मान हो तो जी मान लिया, और द्विचर संक्रिया तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तब जो ये देखो मैं कह रहा हूं कि एक तो एरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अब वो एरिक्त समुच्चय कुछ भी हो सकता है, आप जेड क्यू आर सी एन डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो, और जो द्विचर संक्रियाएं वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो क्या कि सपोज करो n प्लस लिख दिया, n प्लस लिख दिया, या z ले लो यहाँ पर z प्लस, तथा एक ले लिया आपने z प्लस डॉट। ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। z प्लस ले लिया और z प्लस से डॉट हो गया। ठीक है ना, अब ये चीज़ तो आगे की बात है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। मैं अभी तक जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ किसकी कर रहा हूँ माय डियर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजीय पद्धति की जगह संरचना कर दो इसको। पद्धति भी सही है, संरचना भी सही है, बीजीय संरचना।
ठीक है ना, क्योंकि पद्धति एक मतलब एक अलग सा शब्द दिख रहा है। ठीक है, पद्धति आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, काटना नहीं है। और अगर लिखो तो इसको संरचना भी लिख देना। तो ये समझ गए आप बीजीय संरचना क्या होती है कि इसमें एक तो क्या होता है, एरिक्त समुच्चय होता है, और एक या एक से अधिक क्या होती हैं, संक्रिया होती हैं। ये आपको इस तरह भी गिवन हो सकती है और इस तरह, दोनों के बारे में ही हम अलग अलग से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ग्रुप आप समझ ही गए कि ग्रुप क्या होता है। अगला जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माय डियर, वो लिखना लूप। क्या, लूप, कि लूप क्या होता है। ठीक है ना। इसमें लिखो, माना जी एक अरिक्त समुच्चय तथा स्टार कोई संक्रिया है, स्टार एक संक्रिया है। जी तो कोई अरिक्त समुच्चय हो गया और स्टार क्या हो गया माय डियर, कोई संक्रिया हो गई। तो इसमें क्या है कि दो कंडीशन होती हैं लूप दिखाने के लिए। सबसे पहली कंडीशन होती है इसकी कि जो संक्रिया स्टार है ना, संक्रिया स्टार जी में क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। संक्रिया स्टार, जो अपनी संक्रिया स्टार है वो जी में क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। जो नंबर सेकंड की हम बात करेंगे माय डियर, वो क्या होगी कि मतलब एक तो द्विचर संक्रिया हो गई, एक जो संक्रिया स्टार है ना, इसका तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो ये भी लिख दो, संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई भी अरिक्त समुच्चय दे दिया उसमें कोई संक्रिया है, तो कह दिया कि भाई लूप होगा या नहीं, तो लूप दिखाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस संक्रिया के लिए जो ये समुच्चय है ना, जो भी आपको गिवन है, तो ये संक्रिया क्या, इसमें एक द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया का मतलब क्या होता है कि आप जो जो एलिमेंट इसमें से ले रहे हो और उनमें संक्रिया आपको कोई दो एलिमेंट लेने, हमेशा संक्रिया दो एलिमेंट्स के मध्य ही लगेगी। आप कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हो और आप उसमें संक्रिया लगा रहे हो, आपको पता है कि संक्रिया लगाने के पश्चात वापस जो तीसरा एलिमेंट आपको फाइंड हो रहा है वो भी हमारा उसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये संक्रिया क्या है, कि द्विचर संक्रिया है। ठीक है ना। नंबर सेकंड आपको देखना है कि क्या जो ये समुच्चय दे रखा है इसमें इस संक्रिया के लिए तत्समक विद्यमान है क्या। जैसे हम कहते हैं ना कि गुणा के लिए क्या होता है 1 होता है, प्लस के लिए क्या होता है 0 होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या होगा, एक लूप होगा। ये क्या होगा माय डियर, एक लूप होगा। अब देखो, अब अलग अलग हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग से डिस्कस करते हैं। जैसे भाई एक बार ध्यान देना, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, देखो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये क्या कह रहा है माय डियर कि एक बीजीय पद्धति जी स्टार के समूह, एक बीजीय पद्धति कौन सी है, जी स्टार के, एक बीजीय पद्धति जी स्टार के समूह होने के लिए कौन सा गुणधर्म समूह है, होने के लिए कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है। समूह होने के लिए कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है, जिसमें सबसे पहले नंबर ये दे दिया साहचर्यता। ध्यान देना,
नंबर 1 क्या है माय डियर, साचर्यता है। जो नंबर बी दे रखा है इसमें वो है तत्समक। नंबर सी जो गिवन है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे माय डियर। एक आ गया क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। और नंबर डी पर आ गया माय डियर क्या, कि प्रतिलोम। क्या आ गया, प्रतिलोम का अस्तित्व। अब आपको बताना है कि एक एक ग्रुप होने के लिए इनमें से कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे माय डियर, ध्यान देना, तो उसमें सबसे पहले हमने एक तो समुच्चय लिया था, एक संक्रिया ली थी, दोनों का एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने ग्रुपोइड नाम दिया। फिर हम चलते गए, हमने कहा था ग्रुपोइड अगर सहचारी है तो सेमी ग्रुप हो गया, ग्रुपोइड अगर तत्समक विद्वान है तो मोनोइड हो गया, अगर उसी का प्रतिलोम विद्वान है तो वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब क्रम विनिमयता अगर है तब वो आबेली ग्रुप हो जाए, ग्रुप तो वही हो गया भाई, ग्रुप तक तो क्रम विनिमयता की आवश्यकता है ही नहीं है। कब है, अगर वो क्रम विनिमय है तो हम कह देंगे कि यही ग्रुप क्या है माय डियर, आबेली ग्रुप होगा। तो आवश्यक कौन नहीं है, क्रम विनिमयता नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित एक द्वितीय आधारी संक्रिया, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित द्वितीय आधारी संक्रिया, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित द्वितीय आधारी संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय जी स्टार, स्टार से बना बीजीय निकाय, कौन सा, जी स्टार है, बीजीय निकाय जी स्टार लूप कहलाता है, बीजीय निकाय जी स्टार लूप कहलाता है यदि, देखो नंबर 1 जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रखा है माय डियर कि ये क्या होना चाहिए, संक्रिया स्टार सहचारी हो, संक्रिया स्टार क्या हो, सहचारी हो। बी हो गया कि इसी का तत्समक विद्वान हो, तत्समक अवयव विद्वान हो। नंबर 3 आ गया इसमें सी, क्या, प्रतिलोम का अस्तित्व हो, प्रतिलोम का अस्तित्व हो। और डी क्या आ गया, जो हमारा नंबर 3 है वो है इसमें क्या, क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो। मतलब देखो माय डियर ध्यान देना, ये कह क्या रहा है कि एक आपके पास अरिक्त समुच्चय जी और जी में परिभाषित एक द्वितीय आधारी संक्रिया है, कौन सी, स्टार है। ऑलरेडी आपसे कह दिया कि जो संक्रिया है ना वो द्वितीय आधारी या द्विचर संक्रिया, तो एक कंडीशन तो यहाँ पर होल्ड हो ही गई भाई, द्वितीय आधारी संक्रिया तो हो ही गया। अब जो नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि किसी भी बीजीय निकाय का लूप होने के लिए 2 कंडीशंस का होना आवश्यकता है। एक कंडीशन कौन सी है कि जो हमारी संक्रिया स्टार है वो उस समुच्चय में क्या होनी चाहिए, द्वितीय आधारी संक्रिया होनी चाहिए। और नंबर 2 जो मैंने बात की थी आपसे वो ये कही थी कि उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्वान होना चाहिए। ना तो हमें देखो माय डियर साचर्यता से कोई लेना देना है, ना हमें प्रतिलोम से कोई लेना देना है, ना हमें क्रम विनिमयता से लेना देना है। लूप आते ही सिर्फ एक तो द्विचर संक्रिया और एक तत्समक अवयव, अगर ये दोनों हैं तो लूप होगा, अन्यथा लूप नहीं होगा। तो माय डियर इसमें नंबर बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो माय डियर, अब आप ध्यान देना, ये कह रहा है नंबर 3 सबसे छोटा ग्रुप है। एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप है।
और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं माय डियर, ये दे रखे हैं 5 स्टार, ए दे दिया, ये इस तरह दे रखा है 5 स्टार, बी दे दिया माय डियर 5 स्टार, नंबर सी जो गिवन है ई स्टार दे दिया, ई स्टार, और डी जो गिवन है इसमें वो क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस एंड डी। ये कह रहा है इनमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है। हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तत्समक अवयव, वही सबसे क्या होता है, छोटा ग्रुप होता है। सबसे छोटा ग्रुप होने के लिए क्या है भाई, सभी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब जो फाई है या ये फाई है, तो इनको तो हम सबसे पहली बात तो ग्रुप ही नहीं कह सकते भाई। 5 स्टार को आप ग्रुप कह सकते हो क्या? एरिक्त फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, एरिक्त समुच्चय होता है। तो एरिक्त समुच्चय में ना तो तत्समक अवयव विद्यमान है, और तत्समक अवयव कौन होता है, ई होता है। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन होगा, यही तो होगा ना, ई स्टार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे मैं लिखाऊंगा अभी आपको कि जो हमारा सबसे छोटा ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तत्समक अवयव का ग्रुप होता है। केवल उसमें क्या हो, तत्समक अवयव हो, तो वह क्या होता है, सबसे छोटा ग्रुप कहलाता है। ठीक है माय डियर। अब देखते चलो एक एक करके, ध्यान देना, बिल्कुल इधर ध्यान होना चाहिए। एक एक स्टेप को आपको समझाऊंगा अब मैं, जो ग्रुप में हमारे लिए काम आएगी भाई। संक्रिया, अब देखो सबसे पहले अगर नंबर फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं माय डियर एन की, और एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, एन की, और इस एन में जो नंबर ए है वो है हमारा योग संक्रिया, योग संक्रिया। जो एन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माय डियर, वो किसकी कर रहे हैं, योग संक्रिया की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जो हमारा सेट है या समुच्चय, रिक्त समुच्चय, वो कौन है, एन है, और जो हमारी संक्रिया है वो क्या है, योग संक्रिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है और ये खुद एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना, फाई यहाँ एलिमेंट है कोई, क्लियर है ना, कहीं दोनों कोई ये समझ लो रिक्त समुच्चय, सॉरी रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले भाई ये तो समुच्चय हो गया, और जो संक्रिया है वो योग संक्रिया है। अब ये कह रहा है कि जो एन है, अरे भाई इसकी तो बात कर रहे हैं ना, एक एन है और संक्रिया प्लस है। भाई बीजीय जो पद्धति बनेगी हमारी संरचना, वो एन प्लस ही तो बनेगी ना। अब एक एक स्टेप पर ध्यान देना। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। प्लस के लिए, हाँ भाई द्विचर संक्रिया होती है क्या, अरे ऑफ कोर्स होती है। आप इसका कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनको प्लस कर दो, जो एलिमेंट आपका आएगा वो इसी में आएगा। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गई, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, हो गई ना द्विचर संक्रिया। अब द्विचर संक्रिया हो गई, नंबर सेकंड हम देखते हैं कि अब ये सहचारी होगी या नहीं। एन प्लस के लिए ऑफ कोर्स सहचारी होगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, गुना और प्लस के लिए तो ये क्या होगी माय डियर, सहचारी होगी। अब हमें देखना है नंबर थर्ड, क्या एन प्लस के लिए इस संक्रिया प्लस का तत्समक अवयव विद्यमान है। और तत्समक के लिए आप जानते ही हो जो कंडीशन है वो क्या है माय डियर, ए स्टार ई बराबर ए। हम क्या कहते हैं कि इस सेट में से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, और उस एलिमेंट में मान लो आपने 3 ले लिया, इसमें आपको कुछ ऐसा जोड़ना है माय डियर कि वापस से 3 आ जाए। 3 की जगह कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, वो अभी अब सबके लिए लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 के लिए हो गया और बस हो गया काम, ठीक है ना, केस वो क्या होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए।
अब आप कहोगे कि सर 3 में तो 0 ही जोड़ सकते हैं, तभी हमको क्या फाइंड हो सकता है 3, लेकिन माय डियर 0 n में विद्यमान नहीं है, और 0 अगर n में विद्यमान नहीं है तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। तो नंबर थर्ड हम क्या कह देंगे, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये विद्यमान नहीं है। जैसे कह दिया n प्लस क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, ग्रुप होगा, अबेली ग्रुप होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि n प्लस क्या होगा। अब हमें पता है n प्लस के लिए द्विचर संक्रिया हो गई सहचारी, सहचारी तक ही तो पहुंच पाए ना। और सहचारी तक क्या होता है, अगर कोई जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो अगर ये सहचारी तक पहुंच गया तो हम कह देंगे ये क्या है कि सेमी ग्रुप है। तो यहाँ पर आप लिख भी देना, अतः जो n प्लस है ना वो क्या होगा, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इस तरह आपको क्वेश्चंस पुट होंगे। नंबर नेक्स्ट की बात करें अगर हमें, जैसे बी नंबर पर आपको गुणा संक्रिया दे दिया, क्या दे दिया माय डियर, गुणा संक्रिया दे दिया। अब गुणा संक्रिया का मतलब क्या है, अरे ऐसे ही तो होगा ना n गुना, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको क्या करना है, अलग अलग आपको ये कंडीशंस देखनी है, अलग अलग देखनी है। तो सबसे पहले ये बताओ ये द्विचर संक्रिया होगा या नहीं। कैसे जानेंगे, कोई भी दो अवयव उठाओ, इसमें से उनका गुना करो, जो तीसरा अवयव आ रहा है वो देख लो आप, वो भी अगर इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, समुच्चय में आ रहा है, तो कह देना ये क्या होगा, एक द्विचर संक्रिया। और आप खुद भी देख लो ना, इनमें से कोई भी दो नंबर उठा के गुना कर दो, अरे जो नंबर आएगा वो इसी का ही तो आएगा ना। जैसे आपने 2 गुना 3 कर दिया, 6 आ गया, 6 इसमें ही है। 5 गुना 10 50 आ गया, वो भी इसी में है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर फर्स्ट है हमारा क्या द्विचर संक्रिया होगा, या द्विचर संक्रिया है, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करें, देखो नंबर सेकंड सहचारी, मैंने कहा था योग और गुना के लिए हमेशा क्या होते हैं, सहचारी होते हैं, तो सहचारी भी है। नंबर थर्ड अगर बात करें तो वो होगा तत्समक, और तत्समक के लिए वही कंडीशन काम करेगी क्या, कि भाई इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। जैसे 4 ले लिया आपने, 4 में एक ऐसे अवयव का गुना करो कि वापस से 4 आ जाए। और हमें पता है गुना के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, 1 होता है। और 1 इसमें है या नहीं है, है ना। अगर 1 इसमें है तो तत्समक अवयव विद्यमान होगा, तत्समक अवयव विद्यमान होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब प्रतिलोम देख लो, क्या देखना है माय डियर, प्रतिलोम नंबर 4। और प्रतिलोम के लिए आप जानते क्या हो, अरे क्या जानते हो कि जैसे मान लो प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है, यही होती है ना, A स्टार B बराबर E, जहाँ पर A बिलोंग करता है किसमें, जो भी आप समझ ले रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे कहता है कि जैसे मान लो आपने ये 4 ही ले लिया, 4 में कुछ ऐसा इंटू करो कि आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। और गुना का तत्समक अवयव कौन होता है, 1 होता है। अगर इसका तत्समक अवयव 1 है तो आपको भाई 4 में ऐसी संख्या का गुना करना है कि 1 आ जाए। अब ये तो हमको भी पता है कि 4 में अगर 1/4 का गुना ही करें तो ही 1 आ सकता है। और माय डियर 1/4 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, 1/4 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख देना प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होगा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व बिल्कुल नहीं होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर देख लो आप कितनी स्टेपों को आप यहाँ पर पार कर चुके हो। देखो नंबर 1 स्टेप द्विचर संक्रिया हो गया, नंबर 2 सहचारी हो गया, मतलब सेमी ग्रुप हो गया, नंबर 3 तत्समक अवयव भी विद्यमान है, मतलब ये क्या हो गया, मोनोइड भी हो गया। लेकिन क्या हुआ,
अरे इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है ना, तो ग्रुप तक तो बेटा हम नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हम ग्रुप तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, केवल कहाँ तक रह गए, तत्समक तक। और अगर तत्समक तक की सीढ़ियों पर ही हम चढ़ पाए तो ये केवल कहाँ तक है, मोनोइड तक है। तो हम कह देंगे इसमें क्या, अतः जो एन है वो गुना संक्रिया के लिए क्या होगा, मोनोइड होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अगर नंबर सेकंड हम बात करें माय डियर, ध्यान देना, इसमें हम लेके चल रहे हैं किसको, डब्लू को। डब्लू का मतलब क्या होता है, होल नंबर, ठीक है ना। और होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं माय डियर, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। ये होल नंबर हो गए, ठीक है ना। अब माय डियर अगर इस डब्लू की, जैसे हमने एन की बात करी, हमें पता है एन प्लस सेमी ग्रुप है और एन गुना क्या है, मोनोइड है। ऐसे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि भाई बताओ एन प्लस क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। ऐसे ये दे दिया एन गुना क्या होगा, तो इसको भी आपको बताना है। अगर नंबर नेक्स्ट बात करें डब्लू की, तो डब्लू के लिए क्या करना है माय डियर, सबसे पहली संक्रिया जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, योग संक्रिया। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, योग संक्रिया ले रहे हैं। अब जब आपने योग संक्रिया ले ली तो आपको जो दिखाना है वो डब्लू प्लस दिखाना है। क्या दिखाना है, डब्लू प्लस दिखाना है। सबसे पहली बात हमारी कौन सी है कि आप ये बताओ क्या ये द्विचर संक्रिया होगी, क्या ये द्विचर संक्रिया होगी। तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि सर ऐसा करो, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उनको जोड़ो, अगर तीसरा एलिमेंट भी इसमें आ गया तो क्या हो गई, द्विचर संक्रिया। देख लो आप, द्विचर संक्रिया पक्का होगी, कोई सी भी एलिमेंट उठा लो आप, तो ये क्या हो गई, द्विचर संक्रिया है। ये काम तो हो गया, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन चलो बताओ होगी या नहीं, कौन सी, साचर्यता। अरे ऑफ कोर्स होगी साचर्यता, उसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी माय डियर, साचर्यता की। तो बताओ भाई साचर्यता के लिए नंबर सेकंड साचर्य होगी ना, तो सहचारी है। और भाई सहचारी है तो नंबर थर्ड देख लो, तत्समक अवयव हो गया नहीं। अरे प्लस के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, 0 ही तो होता है ना, 0 इसमें मौजूद है तो तत्समक अवयव भी होगा। तत्समक अवयव विद्यमान है, या तत्समक अवयव है ऐसे लिख दो, ठीक है ना। नंबर फोर्थ बताओ चलो, प्रतिलोम होगा या नहीं। अरे जैसे आपने 3 ले लिया, 3 का प्रतिलोम क्या होता है, 1/3 का 1/3 इस डब्लू में है, नहीं है ना, तो प्रतिलोम अवयव नहीं होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं है, ठीक है ना। और अगर प्रतिलोम का अस्तित्व इसमें नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं माय डियर, देखो कहाँ तक पहुँच गए हम, अरे तत्समक तक पहुँच गए ना, तो डब्लू प्लस क्या होगा, मोनोइड होगा। अतः डब्लू प्लस मोनोइड है। अब नंबर सेकंड बी ले लो, क्या, गुणा संक्रिया। क्या माय डियर, गुणा संक्रिया ले लो। और अगर बात करें गुणा संक्रिया की, तो गुणा संक्रिया क्या होगी, डब्लू गुना। अब इसमें देख लो अलग अलग कंडीशंस लगा के गुना के लिए। देखो सबसे पहले बात करें द्विचर संक्रिया, ऑफ कोर्स होगी भाई, कोई भी 2 नंबर ले लो, 2 संख्या ले लो, उनका गुना करो, जो तीसरी संख्या आ रही है वो अगर इसी समुच्चय में बिलोंग कर रही है तो हम कह देंगे ये क्या होगी, द्विचर संक्रिया। देख लो कोई भी 2 नंबर लेके, नंबर सेकंड क्या, सहचारी तो होगी गुना के लिए, तो सहचारी है। नंबर थर्ड देख लो, तत्समक अवयव विद्यमान होगा क्या। भाई गुना का तत्समक अवयव कौन होता है, 1 होता है, 1 है ना इसमें, तो तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है।
नंबर 3 देख लो, इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व है क्या? अरे भाई गुना के लिए प्रतिलोम, देखो सॉरी इसके लिए मैं कह रहा था ना प्लस के लिए प्रतिलोम क्या होगा? अरे जैसे 3 ले लिया आपने तो 3 का प्रतिलोम होता है -3। भाई प्लस के लिए 0 ही तो लाना है ना, और माइनस की संख्या इसमें विद्यमान नहीं है तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। और गुना के लिए अगर 3 ले लिया तो 1/3 होगा, 1/3 भी इसमें विद्यमान नहीं है तो प्रतिलोम का अस्तित्व यहाँ भी नहीं होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। अब ये भी कहाँ तक पहुँचा है? अरे जहाँ तक ये पहुँचा है तत्समक तक वहीं तक ये पहुँचा है, तो इसी को हम क्या कह देंगे? अतः W गुना संक्रिया के लिए क्या है? मोनोइड हो गया। W गुना संक्रिया के लिए क्या हो गया माय डियर? मोनोइड हो गया। अब देख लो और नेक्स्ट निकाल लो, C Z ले लो, क्या होता है Z? -3 -2 -1 0 1 2 और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब इस Z के लिए अलग अलग देख लो। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें योग संक्रिया की, किसकी बात करें? योग संक्रिया की। इनमें ही घुस जाएगा आपके भेजे में पूरा कंसेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो Z के लिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? Z+ की। अब Z+ में द्विचर संक्रिया तो होगी है, क्योंकि माइनस में भी है प्लस में भी है। माइनस के लेंगे तो प्लस, अरे जोड़ेंगे ही तो सही ना कहीं इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, आएंगे तो इसी के अवयव, तो द्विचर संक्रिया तो है ही है। द्विचर, द्विआधारी लिख देना चाहे कहीं नाराज हो जाओ, ठीक है ना। द्विचर लिख दो या द्विआधारी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखो नंबर सेकंड सहचारी तो होगी, सहचारी है। नंबर 3 देख लो, ये देख लो आप, इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है क्या? प्लस के लिए 0 ही तो होता है ना, अरे 0 है इसमें विद्यमान, ठीक है ना। अब भाई लिख दो क्या? तत्समक अवयव विद्यमान है। प्रतिलोम और देख लो माय डियर, देखो हमें पता था कि जो प्रतिलोम की कंडीशन यही है ना, A∗B = E आना चाहिए। E का मतलब प्लस की बात कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए। जैसे 3 ले लिया तो इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? सर उसी संख्या का नेगेटिव जोड़ दो, इसमें 0 मिल जाएगा। तो इसमें -3 ऐड कर दिया आपने, तो 3 में अगर -3 ऐड करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है ना। और -3 भी किस में बिलोंग कर रहा है? Z में। अरे नेगेटिव संख्याएं सब किस में? Z में विद्यमान है, तो ये क्या होगा? प्रतिलोम का भी इसमें क्या होगा? अस्तित्व होगा माय डियर। देखो ध्यान देना, एक एक करके सबको निकाल रहे हैं और सबको आप याद रख लेना, क्योंकि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक को अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है माय डियर। अब देखा, ध्यान देना, नंबर 4 अगर बात करें किसकी? तत्समक का अस्तित्व है ना, तत्समक का अस्तित्व है, ये काम भी हो गया। अब ये और देख लो क्रम विनिमय होगा क्या? क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है भाई? क्रम विनिमय की कंडीशन क्या है कि अगर A∗B = B∗A होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? प्लस की तो बात कर रहे हैं ना। जैसे आपने एक तो 2 ले लिया, एक माइनस जैसे 3 ले लिया, एक तो 2 ले लिया, एक -3 या दोनों माइनस की ले ली, ठीक है ना। तो प्लस के लिए तो ये क्रम विनिमयता हो जाएगा, प्लस के लिए तो ये क्रम विनिमयता पक्का होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हम ग्रुप तक की बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन दे देना क्रम विनिमय ग्रुप है या आबेली ग्रुप है, तो वो आगे इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखो सिर्फ अभी हम ग्रुप तक की बात कर रहे हैं, तो इसको केवल ग्रुप तक ही छोड़ सकते हैं। तो इसमें कह देंगे हम क्या कि Z+ क्या होगा? ग्रुप होगा।
अतः Z प्लस ग्रुप है। भाई क्रम भिन्नता अभी तो हो जाएगा ना, योग के लिए आप दो ही एलिमेंट तो लोगे ना। एक तो जैसे आपने 2 ले लिया, एक -3 ले लिया, करो भाई योग। 2 + -3 बराबर आना चाहिए -3 + 2 के। तो ये कितना है -1 और ये भी -1। तो क्रम में भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आबेली ग्रुप हो तो आबेली कर देना, अन्यथा ग्रुप तो ये होगा ही। ठीक है माय डियर। अब देखो नेक्स्ट, इसी को अगर गुणा संक्रिया के लिए अगर देखा जाए, नंबर बी हम बात करें किसकी, गुणा संक्रिया की। तो गुणा संक्रिया की अगर बात करें तो गुणा संक्रिया में देखो आप, सबसे पहली बात द्विचर संक्रिया होगा, ऑफ कोर्स होगा, द्विचर संक्रिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, द्विचर संक्रिया तो हो ही गया। नंबर सेकंड किसकी बात करेंगे, सहचारी होगा क्या, हाँ सहचारी भी है। नंबर थर्ड की बात करें, भाई इसका तत्समक अवयव विद्यमान है क्या, गुणा के लिए कौन होता है, वन। वन इसमें है ना, अरे ये रहा ना वन, तो हम कह देंगे क्या, तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है। और इसके बाद नंबर फोर्थ की बात करें तो क्या इसका प्रतिलोम गुणा के लिए विद्यमान है क्या, जेड। अब भाई जैसे आपने 2 ले लिया तो 2 का जो प्रतिलोम होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, वो 1/2 होगा। क्या 1/2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना। और प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है तो हम कह देंगे कि जो जेड गुना है, ये गुना संक्रिया ही तो है ना, जेड गुना, तो हम कह देंगे कि जेड गुना क्या है माय डियर, केवल तत्समक अवयव तक ही तो पहुंच रहा है ना, तो इसको हम कह देंगे ये क्या होगा, मोनोइड होगा। अतः जेड गुना क्या होगा, मोनोइड होगा, जेड गुना मोनोइड होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर बात कर तो आर की कर लो, चलो सीधा, कहाँ तक निकालोगे इतने, कहाँ तक पहुँच गए हम, सी तक, तो डी आर ही ले लो अब सीधा, ठीक है ना, क्या ले लो, आर। क्योंकि इसमें एक गजब का कंसेप्ट आएगा छोटा सा, मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है ना। तो आर ले लो, तो आर में क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब आर के एलिमेंटों को तो आप क्या लिखोगे, -3 -2 -1, इनके बीच के भी एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, -1/2 आ गया, जैसे लिख देना -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2 आ गया, ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है ना। ये सभी मतलब जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो होती क्या है, अरे जो उसमें सभी परमेय संख्या आती हो और सभी कौन सी आती हो, अपरमेय संख्या। तो एक तो इसमें P/Q की भी संख्या आ गई, ठीक है, रूट की भी संख्या इसमें आ जाएंगी। पूरा आर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही तो बोलते हैं ना इस आर को, पूरा एक मतलब सभी नेचुरल नंबर्स को, अपने होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रेशनल इरेशनल, सभी को आप इसमें ये क्या करके रखता है, इंक्लूड करके रखता है। मतलब सभी नंबरों से मिलकर ही कौन बनता है, आर बनता है, ठीक है ना। अब आर के लिए चेक करके बताओ आप, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नंबर 4 है ना, और इसमें नंबर ए बात कर रहे हैं हम योग संक्रिया की, योग संक्रिया की मतलब R+ की। अब अगर इसमें बात करें R+ की तो क्या द्विचर संक्रिया होगी, अरे बिल्कुल होगी ना, द्विचर संक्रिया तो हो ही गई, क्या कह देंगे, द्विचर संक्रिया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नंबर सेकंड क्या कहेंगे, सहचारी भी होगी, तो सहचारी है। नंबर थर्ड क्या कह देंगे, इसका तत्समक अवयव क्या होता है, योग संक्रिया के लिए 0 होता है, तो 0 इसमें है ही है, तो ये भी कह दो तत्समक अवयव विद्यमान है।
और तत्समक अवयव विद्यमान है, तो नंबर 4 क्या कह देंगे माय डियर? अरे क्या कह देंगे? प्रतिलोम का अस्तित्व होगा या नहीं? हाँ ये बता दो आर में। अरे भाई इधर आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 ले लिया तो 2 का प्रतिलोम कौन होगा? -2 होगा प्लस संक्रिया के लिए, तो प्रतिलोम तो सबका विद्यमान होगा ही। तो कह दो आप कि प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व होगा इसमें, ठीक है ना। अब देखना नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम। जो द्विचर संक्रिया भी हो गया, सहचारी भी हो गया, तत्समक भी हो गया और प्रतिलोम भी हो गया, अगर सभी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो गई तो हम कह देंगे कि R प्लस क्या होगा? ग्रुप होगा। अतः R प्लस क्या होगा? ग्रुप है। R प्लस क्या है माय डियर? ग्रुप है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? गुना के लिए देख लो आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, चाहे वो Q के लिए बात करें या R के लिए बात करें, गुना में देख लो आप, ठीक है ना। चाहे आप C की बात कर लो, ठीक है। अब देखो नंबर जो हम सेकंड या B बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुणा संक्रिया की। किसकी? गुणा संक्रिया की। और गुणा संक्रिया के मतलब इससे हो गया R गुना से हो गया, ये इसका क्या हो गया? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अब देख लो ये गुणा संक्रिया में क्या करेंगे भाई। सबसे पहले हमको पता है कि द्विचर संक्रिया तो हो ही जाएगी, द्विचर संक्रिया है। नंबर सेकंड सहचारी भी होगी, तो हम कह देंगे सहचारी है। नंबर थर्ड किसकी बात करेंगे? अरे गुना के लिए क्रम तत्समक अवयव विद्यमान होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। क्या होता है गुना का? अरे बन ही तो होता है ना, बन इसमें है ही है, तो कह दो तत्समक का अस्तित्व है या तत्समक अवयव विद्यमान है। नंबर 4 किसकी बात करेंगे माय डियर? नंबर 4 हो गया प्रतिलोम। ये बता दो इसमें कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा या नहीं, प्रत्येक अवयव का। अब ये तो आपको चलो पता है कि इसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। चाहे आप 1 ले लो, 1 का प्रतिलोम 1 हो गया है, 2 लेंगे तो 2 का 1/2 बिल्कुल है, 3 लेंगे तो 1/3 बिल्कुल होगा। तो क्या इसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माय डियर हमें पता है कि जो हम अगर इसमें से 0 ले लें, अगर इसमें हम 0 ले लें तो 0 का प्रतिलोम कौन आता है? 1/0, और 1/0 परिभाषित नहीं होता, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो ये बात अभी गांठ बांध लेना कि R गुना संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इसमें जो अवयव 0 होता है उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। तो यहां पर लिख देना या ऐसे लिख देना 0 का R के अवयव 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अब प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो ग्रुप तो होगा ही नहीं, तो R गुना के लिए क्या हो गया? मोनोइड हो गया। अतः R गुना क्या है? मोनोइड है। बताओ कोई दिक्कत है? क्यू के लिए आप खुद निकाल के देख लेना। क्यू में सबसे पहले द्विचर संक्रिया, दूसरा सहचारी, तीसरा तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना। क्यू में भी वही, यही जो काम इसमें हुआ है ना वही क्यू के लिए होगा। वहाँ भी 0 आएगा और 0 का जो प्रतिलोम है वो इसमें भी विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्यू, आर और सी के लिए।
क्यू आर और सी के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ग्रुप बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन सच में ये ग्रुप नहीं होंगे। तो इसी में आप नोट लगा के भी लिख देना चाहें क्या कि जो आर नोट है ना ये गुना के लिए ग्रुप होगा। भाई नोट का मतलब क्या हो गया, जीरो आई नहीं रही। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है हमारे सामने, अरे जीरो ही तो है ना। अगर ये जीरो ही हट जाएगी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, और प्रॉब्लम खत्म होगी तो हम कह देंगे कि आर गुना क्या होगा, आर नोट गुना क्या होगा, ग्रुप होगा। ऐसे ही क्यू नोट गुना ग्रुप हो गया, सी नोट गुना भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखना और इसको आप बताना सॉल्व करके। ये क्वेश्चन माय डियर आया हुआ भी है पिछले एग्जाम्स में, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है मुझे। देखो नेक्स्ट ध्यान देना, ये कह रहा है कि सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ध्यान देना माय डियर, क्या क्वेश्चन दे रखा है, सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार के अंतर्गत, संक्रिया स्टार के अंतर्गत, संक्रिया स्टार के अंतर्गत ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 दे दिया, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 है। बताओ कोई दिक्कत है कि ये आपको संक्रिया दे दी। द्वारा परिभाषित एक आबेली समूह है, द्वारा परिभाषित एक आबेली समूह है। ठीक है माय डियर, इस ग्रुप का तत्समक अवयव है, इस ग्रुप का तत्समक अवयव है। हमको बताना है कि जो ग्रुप हमें दे रखा है क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है या नहीं है। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 1/2 और 1/3। ए 1 है, बी 2 है, सी 1/2 है और डी हो गया 1/3। आपको बताना है कि इस मतलब ये तो ऑलरेडी आपको दे दिया कि आबेली ग्रुप तो है ही है, तो ये तो सोचने की जरूरत है ही नहीं कि सर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आपको तो सिर्फ किस पे फोकस करना है, तत्समक अवयव पर। ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो संक्रिया तो हमको दे रखी है। अब तत्समक अवयव के लिए हम क्या जानते हैं, तत्समक अवयव के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके लिए क्या अपना जो संक्रिया होती है ऑपरेशन, वो क्या होता है कि ए स्टार, ये कंडीशन हो गई इसकी, ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना। निकल एक ही साइड से जाएगा, कोई दोनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक क्या है, आबेली समूह है। ठीक है ना। आबेली समूह कब होता है, जब पहले समूह होता है और फिर कहाँ आता है, आबेली समूह पर होता है। तो वहाँ तक तो पहुँचने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सीधा ये संक्रिया से देख लो। ए स्टार ई बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अगर ए स्टार ई बराबर ए, तो देखो ए स्टार भी ए बी अपॉन 2 है, तो ये क्या हो गया, ए ई अपॉन 2 हो गया, और बराबर किसके, ए के। इसको इधर भेज दो तो क्या आ गया, ए ई बराबर 2a आ गया। ए को इधर भेज दो तो क्या आ गया माय डियर, ई बराबर 2a अपॉन ए से ए गया, तो ई बराबर कितना आ गया 2। तो ये इसका क्या होगा माय डियर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। तो इस ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। मैंने कहा था आपको बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस भी पूछता है इसमें, जिसमें आपसे जैसे पूछ लिया
कि सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, या ऐसे पूछ लिया या तत्समक निकलवा लिया। तो इस तत्समक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि तत्समक को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, तत्समक ही होता है। अब देखो, चाहे आप इसमें एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो आपको मैं दे रहा हूँ संक्रिया कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है। क्या है माई डियर, ध्यान देना, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी माइनस 1 है। और ये कह क्या रहा है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो इसमें क्या आएगी, जेड स्टार में तत्समक अवयव है। इसमें कह रहा है ए बी तो जेड में ही है, तो आपसे कह रहा है कि जेड स्टार में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो आपको क्या करना है कि इस जेड स्टार में तत्समक अवयव बताना है, ठीक है ना। अब बताओ तत्समक अवयव बताने के लिए भाई, अरे वही कंडीशन हो गई ना, ये ऊपर लिखा है कि ए स्टार ई बराबर है, तो ए स्टार भी ए प्लस बी माइनस 1 है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस ई माइनस 1, और बराबर कितना आ गया, ए आ गया। ए को आप इधर ले जाओ और 1 को भी ले जाओ, तो ए माइनस ए प्लस 1 हो गया, तो ई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका तत्समक अवयव क्या होगा माय डियर, 1 होगा। तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, हाँ भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। एक और लिख लो, चाहे आप तत्समक अवयव निकालना चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब देखो, अब तक तो हम बात कर रहे थे आपको जेड क्यू आर सी एन वगैरह ये दे दिए, तो इनमें आप कैसे पता लगाते हैं कि ग्रुप है या नहीं है। लेकिन अगर आपको सीधा एक समुच्चय दे दिया तो उसमें आप पता कैसे लगाएंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो उसके लिए भी अलग कंडीशंस होंगी। देखो इसमें लिखो, एक के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, एक के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या दे दिया, Q1 दे दिया, मतलब एक के अतिरिक्त लेना है, ठीक है ना। द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ये दे दिया इसमें कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी द्वारा सभी ए बी के लिए परिभाषित है। तो स्टार के सापेक्ष से सीधा लिख रहा हूँ मैं, तब स्टार के सापेक्ष Q1 का क्या है, तत्समक अवयव। स्टार के सापेक्ष Q1 का आपको क्या दिखाना है कि तत्समक अवयव क्या होगा, एक आपको लेना नहीं है। अरे सीधी कंडीशन लगाओ, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा सीधी कंडीशन, क्या होगी माय डियर, ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो मतलब ए स्टार ई की जगह लिख दो आप ए प्लस ई माइनस ए ही हो गया, बराबर ए है। ए को पहले इधर ले जाओ, यहाँ से ई कॉमन ले लो, 1 माइनस ए बराबर 0 हो गया। एक तो ई बराबर 0 आ गया और एक 1 माइनस ए बराबर 0, मतलब ए बराबर 1। अब ये तो लेना ही नहीं है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो ई बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा माय डियर, 0 होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान देना, एक बार आप ना लिखो और लो कि कौन कौन ग्रुप होंगे और कौन कौन ग्रुप नहीं होंगे, क्योंकि देखो एक साथ भी याद कर लेना चाहे उनको। अब ये तो है नहीं आप वहाँ ऐसे निकालने बैठ जाओगे,
एक एक कंडीशन लगाओगे कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, तो आप इनको एक साथ लिख भी लो। जैसे आप ऐसा करो, यहाँ तो लिख दो समुच्च, ठीक है ना, और जैसे ऊपर हेडिंग में लिख दो क्या, ग्रुप है या नहीं। यही तो देख रहे हैं ना हम कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। एक तो आप समुच्च लिख दो, एक आप संक्रिया लिख दो। क्या लिख दो माय डियर, संक्रिया, जिसमें पहली संक्रिया गुना लिख दो और एक इसमें प्लस लिख दो पहली तो, और दूसरी संक्रिया लिख दो गुना। अब बता दे चलो मुझे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं n की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है? अरे बिल्कुल नहीं है। क्या गुना के लिए है? बिल्कुल नहीं है। अगर बात करूं मैं किसकी, W की, क्या ये प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है। गुना के लिए है? बिल्कुल नहीं है। अगर बात करूं मैं Z की, क्या Z प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है? हाँ बिल्कुल है। और गुना के लिए होगा? नहीं होगा। अरे प्लस के लिए तो है ना, क्योंकि 0 है Z में विद्यमान, ठीक है ना। और माइनस की संख्या भी है, प्लस की लेंगे तो माइनस की तो चाहिए ना, तो ये तो हो गया। Q की बात करें तो Q प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होगा। अरे सभी Z भी तो Q ही होते हैं ना भाई। हमें क्या पता है, किसी भी संख्या को हम P बटा Q के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को अपॉन 1 कर दिया तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और गुना संक्रिया के लिए नहीं होगा, क्यों, 0 के लिए यहाँ पर दिक्कत देगा कौन, वही 0 देगा। 0 का हमारे पास प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख भी देना, चाहे बाद में लिख देना एक बार। R की बताओ भाई, होगा? ऑफ कोर्स होगा। होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 0 का तत्समक नहीं है, ठीक है ना। C की बात करें तो प्लस के लिए होगा? बिल्कुल होगा। गुना के लिए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और आप लिख देना जो अपने QRC है ना, ये तीनों, इनके लिए एक तो R0 गुना, एक Q0 गुना, एक C0 गुना, ये ग्रुप हो जाएंगे। ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है ना। तो इनको सीधा लिख के याद रख लेना। कोई दिक्कत है माय डियर यहाँ पर? नहीं है ना। और माय डियर योग गुना के लिए क्रम भिन्न में तो होंगी, तो आबेली आ जाए ना तो सबसे पहले प्रीफर किसको करना है? आबेली को करना है। अरे गुना और योग के लिए हमेशा क्रम भिन्नता होती है, ठीक है ना। तो आबेली आ जाए ना तो जैसे, हालांकि आपको अगर ग्रुप तक ही पूछ रहा है तो ग्रुप तक रहने देना। हाँ अगर बाई चांस आबेली तक पहुंच जाए तो क्या कर देना है, साथ में आबेली भी कर देना है, आबेली ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर बात करेंगे कल। जैसे एक समुच्चय R, ध्यान देना माय डियर, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखो समुच्चय दे दिया, इसमें R और संक्रिया है A स्टार B। ध्यान देना, इसमें समुच्चय R है, समुच्चय क्या है, इसमें R है, और संक्रिया है ना इसमें A स्टार B, वो दे दिया AB/3। क्या है? AB/3। और पूछ लिया तब R स्टार है, तब R स्टार है। ध्यान देना, तब R स्टार है। इसमें ऑप्शन है पहला सेमी ग्रुप, पहला क्या है इसमें? सेमी ग्रुप। नंबर सेकंड है मोनोइड, नंबर थर्ड दे दिया इसमें कौन सा माय डियर? नंबर थर्ड है ग्रुपोइड, और नंबर फोर्थ है कोई नहीं। मतलब ग्रुप तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखते चलो क्या होगा। हाँ भाई, सबसे पहले क्या करना है? नंबर 1 बताओ, द्विचर संक्रिया। क्या देखना है?
द्विचर संक्रिया। चलो बताओ द्विचर संक्रिया होगा या नहीं है। अरे यहां पर आप कोई दो अवयव ले लो, ए और बी, कोई से भी उठा लो जो आपको मन करे। जैसे आपने 2 3 ले लिया मान लो, दोनों ही आर के हैं ना, 2 गुना 3/3, 2 आ गया, बिलोंग्स टू आर। ऊपर ही तो होंगे ना, 0 ले लो, 0 3 ले लो तो 0 भी बिलोंग करेगा आर में, तो द्विचर संक्रिया तो होगी। इसको तो चेक करने की जरूरत, इतना ही आइडिया लगा लेना इसमें तो द्विचर संक्रिया है या नहीं है। अब दूसरा आता है सहचारी, देख लो आप, बी नंबर पे देख लो सहचारी। सहचारी कब होगा, हमें पता है कि ए स्टार बी स्टार सी, बताओ कितना होगा। ए स्टार बी क्या होता है, ए बी अपॉन 3 हो गया, और स्टार कौन है, सी है। अब देखो यहाँ पर ये पूरा ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो फिर से इसमें अगर संक्रिया लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन 3 गुना सी अपॉन 3, ऐसे ही तो आएगा ना। अरे हो गया ना, ए बी अपॉन 3 तो कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 9 आ गया, 3 नीचे आ गया। अब कौन सा करना है आपको, ए स्टार बी स्टार सी। बताओ, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी सी अपॉन 3 हो गया, और बी सी अपॉन 3 का मतलब है ए गुना बी सी अपॉन 3 हो गया। तो ये भी कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 9। तो दोनों बराबर आ गए ना, तो सहचारी है। अतः सहचारी होगी। नंबर 3 सी पर किसका करेंगे, तत्समक का अस्तित्व, मतलब सेमी ग्रुप तक तो पहुंच गए, तत्समक का अस्तित्व देखेंगे। तत्समक के अस्तित्व के लिए माय डियर क्या होता है कि अरे यही तो करते हैं ना कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार है। अब ए स्टार ई में लगा दो, क्या आएगा, ए ई अपॉन 3 बराबर ए है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर गया, तो ए ई बराबर 3 हो गया। तो ई बराबर कितना आ गया, 3a ना, ये ए से ए गया तो ई बराबर 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कह देंगे भाई इसका तत्समक अवयव भी विद्यमान है। क्या है माय डियर, तत्समक अवयव विद्यमान है। अब जो लास्ट हमारा रह गया वो रह गया कौन सा, नंबर डी, कौन सा माय डियर, प्रतिलोम। प्रतिलोम का अस्तित्व। अब ये बता दो इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व होगा क्या। प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, अरे भाई दो ही तो लेते हैं ना, ए बी अपॉन 3, जैसे ऐसे चाहे आप ऐसे ले लो, ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ई बराबर बी स्टार ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन 3 ए स्टार बी, और ई का मान कितना है हमारे पास, 3 है। ए बी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करें बी कितना होगा, 9 अपॉन ए हो गया। मतलब इसमें आपकी जो बी है ना, इसका जो प्रतिलोम है वो 9 अपॉन ए हो गया, या सॉरी जो ए है इसका प्रतिलोम बी है, और बी बराबर कितना आ गया, 9 अपॉन ए आ गया। मतलब ए का प्रतिलोम तो बी है और बी का मान 9 अपॉन ए आ गया। अब याद रखना जो हम बात कर रहे हैं वो पूरे किसकी बात कर रहे हैं, आर की। अब आर में तो 0 भी आएगा। अब अगर हमने ए 0 रख दिया यहाँ पर तो 9/0 क्या होगा, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होगा। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। कब, जब ए बराबर 0 हो। हाँ, आर नॉट होता तो हम कह देते कि प्रतिलोम का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ प्रतिलोम का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और प्रतिलोम का अस्तित्व है नहीं तो कहाँ तक पहुँचे हम, केवल तत्समक तक पहुँचे। और केवल अगर तत्समक तक यहाँ पर हम पहुँचे तो हम कह देंगे कि ये केवल क्या होगा माय डियर, मोनोइड होगा। भाई
साचर्य होता तो सेमी ग्रुप होता, तत्समक हो गया तो मोनोइड हो गया। ग्रुपोइड होता कब? जब केवल द्विचर संक्रिया होती है, केवल द्विचर संक्रिया होती तो ग्रुपोइड हो जाता, साचर हो गया तो सेमी ग्रुप, और तत्समक है तो मोनोइड, और प्रतिलोम हो तो क्या हो जाता है? ग्रुप, और अगर क्रमबिन में है तो वही क्या हो जाता है? सेमी ग्रुप हो जाता है। ठीक है माय डियर, अब हम कल के लेक्चर में इसी के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मैं आपको कह रहा था अब तक हम सिर्फ किन की बात कर रहे हैं? NWZQR और C की बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बनाऊंगा कि जो संक्रिया सारणी होती है उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। मतलब आपको कोई, जैसे मान लो ये दे दिया आपको, जो समुच्चय दे रखा है, जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, या ये दे दिया 1 -1, ठीक है ना, या ये दे दिया इकाई के घनमूल। तो इस तरह के, अब इसमें अगर संक्रिया लगा दें गुना, तो इनके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्रुप होंगे या नहीं होंगे? तो इनकी बात हम करेंगे कब? कल के लेक्चर में। ठीक है माय डियर।